ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतरक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान की मंगलमयी दिव्य नामों का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गुरु भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय
कौशल्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्या नंदवर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की दिव्य कथा के परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं और दूर दूर से आए हुए और सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करने वाले सभी धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। और भगवान की कथाओं में हम सब भगवान के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में तीसरे अध्याय में हम सब पूर्व की कथाओं में चर्चा कर रहे थे कि जो सुमति नाम के राजा हैं और उनकी जो पत्नी हैं सत्यवती, ये बड़े ही धर्मात्मा हैं और इनके पूर्व जन्मों का जो वृत्तांत है वो विभांडक मुनि उनसे जानना चाहते हैं और वो बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा को, अपने पूर्व जन्म के इतिहास को। और इनका इतिहास कैसा है तो आश्चर्यचकित करने वाला इनका इतिहास है। तो कह रहे हैं कि ये जो सुमति जो राजा हैं ये पूर्व जन्म में है मालती नाम के शूद्र थे और उनकी जो धर्म पत्नी हैं ये इनके लिए कहा कि अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निषाद कुल संभूता नामना कालीति विश्रुता। ये जो सुमति राजा की जो पत्नी है पूर्व जन्म में ये निषाद कुल की कन्या थी। इनका नाम जो है काली है, उनका नाम मालती है और इनका नाम काली है। और इन्हें भी बंधुवर्गैः ही परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा परित्यक्ता दुखिता बंधुवर्गैः। इनका शरीर जब रुग्ण हो गया और दुखी हो गई तो इनके जो है बंधु बांधव इन्हें भी त्याग दिए हैं। तो कह रहे हैं कि तदंतर ये जो मेरी साध्वी जो पत्नी है वह मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम क्या था तो काली था। काली निषाद कुल की कन्या हैं और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई हैं। इसके भाई भी त्याग दिया है, साथ ही वे बड़ी दुखी थी, उनका शरीर वृद्ध हो गया था। उसी अवस्था में वो मुझे प्राप्त हुई। ब्रह्मन् क्षुत्तट परिश्रंता सोचंती भोक्ति किम क्रियाम दैव योगात् समायाता भ्रमंती विजने वने। और हे ब्रह्मन, हे देवता, इसे तो सुमति राजा विभांडक मुनि को बता रहे हैं इतिहास की। हे विभांडक मुनि, देखो माता भी प्रसन्न है इस कथा से, है ना। मैं डेली देखता हूं कि एक एक माता का पुष्प अपने से गिरता है। तो भगवान की कथा मालों को भी बड़ी प्रिय है ना। तो कह रहे हैं कि विभांडक मुनि ने पूछा है सुमति राजा से और सुमति राजा अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत को सुना रहे हैं। देखो राम की कथा का इतना प्रभाव है कि सुमति राजा को अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत उनको याद है। अभी हम लोग 10 घंटा पहले क्या खाए थे भूल जाएंगे, परसों क्या खाया था वो भूल जाने वाले हम लोग। परंतु सुमति राजा पूर्व जन्म की बातों को भी उन्हें दृष्टिगोचर हो रहा है और वो सारी बातें किसे बता रहे हैं तो विभांडक मुनि को बता रहे हैं। तो कहा हे विभांडक मुनि, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी इनकी जो पत्नी है और इस सोच में सोचती रहती थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती फिरती वह उसी निर्जन वन में आ गई जहां मैं निवास करता था।
मासे ग्रीष्मे च तापार्ता यन्तस्ताप प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। और ये गर्मी की महीना उस समय चल रहा था। जो व्यक्ति भूखा प्यासा हो और निर्जन वन में चला जाए जहां जल की व्यवस्था ना हो, और कैसी स्थिति है, तो गर्मी का समय, यही मई जून का समय था। बाहर उसे धूप भी सता रही थी, है ना। वो जो कमजोर होकर के, जो इनकी साध्वी जो पत्नी है, ये कमजोर भी थी शरीर से भी दुखी थी। जीर्ण विग्रहा। जीर्ण विग्रह का मतलब है शरीर उनका बूढ़ा, यानी जीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो उस अवस्था में उनको वो मिली, तो कहा कि मासे ग्रीष्मे च ता पार्ता ह्यंतस्ताप प्रपीडिता इमाम दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का समय था, और गर्मी के समय होने के कारण बाहर से उन्हें धूप भी बहुत सता रही थी, भीतर से मानसिक संताप और अत्यंत पीड़ा उन्हें हो रहा था। इस स्थिति में दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ा दयासी आ गई। मया दत्तम जलम चास्यै मांसम वनफलम तथा गतश्रमा तो सा पृष्टा मया ब्रह्मन् यथा तथम। और मैंने इन्हें पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए मांस और जंगली फल प्रदान किए। हे ब्रह्मन, काली जब विश्राम कर चुकी तब उन्हें उससे उसका यथावत वृत्तांत हमने पूछा। काली जब विश्राम करके जब उठी भोजन करने के बाद, तब जो है ये जो मालती नाम के जो शूद्र हैं, यानी सुमति जी महाराज ही काली के रूप में जो पूर्व जन्म में, उनसे सारी वृत्तांतों को वो पूछ रहे हैं। न्यावदेयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तो नाम्ना वै निषाद कुल संभवा। हे महामुने, हे विभांडक मुनि जी महाराज, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदित किए बताए, उन्हें मैं आपको बताता हूं। सुनिए, उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विद्वन् न्यवसत् विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदापै शून्यवादिनी। हे विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक और दाविक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली, सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना ही उनका काम था। किनका? तो काली जी का, है ना। हमेशा चुगली करने वाली ये थी। तो देखो, चुगली भी नहीं करना चाहिए। बंधुवर्गै परित्यक्ता यतो हतवती पतिम कांतारे विजने ब्रह्मन् मत्समीप मुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर दी। देख रहे हो ना कैसी है ये, पूर्व जन्म में कितना पाप किया है। एक दिन अपने पति की भी इसने हत्या कर दी। इसीलिए बंधु बांधवों ने भी उनका परित्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। हे ब्रह्मन, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई, है ना। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वं मह्यं न्यवेदयत् वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये
अहम चेयम च वै मुने दंपति भावमाश्रित्य स्थितौ मांसासिनौ तदा। उसने अपनी सारी करतूतें, जो उसने काली ने जो अपने जन्म में जितना कार्य किया, वो सारी कार्य मेरे पूछने पर उसने उसी रूप में सारी बातों को बता दिया। तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों मिलकर पति पत्नी का संबंध स्वीकार कर लिया, है ना, और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। देखो जी, ये दोनों पूर्व जन्म में काली माने मालती भी बड़ा पापी है, गौ हत्या करने वाला है, चोर है, डाकू है ना, अनेक प्रकार के, और क्या बोला, देवद्रव्योपहार कहा, है ना, देवताओं का धन चुराने वाला, है ना, ऐसा पापी है ये। और काली भी इससे कम नहीं है। कैसी है काली? तो बोला ये निषाद कुल में जन्म लेने वाली जो कन्या काली है, ये इसके पिता का नाम क्या है? तो कह रहे हैं दाभिक है। क्या नाम है? दाभिक। और संस्कृत में इसको बोला दाम्भिक, इसके पिता का नाम है। और इसकी शादी अच्छे अच्छे पुरुष से होती है, परंतु ये सदैव दूसरे की चुगली करने वाली है ना, और चोरी करने वाली रहती है। कुछ काल पर्यंत अपने पति को भी ये मार देती है ना। कैसे? तो बोला बंधु वर्ग ही परित्यक्ता यतो हतवती पतिम। अपने पति को कुछ काल पर्यंत वो मार देती है, इसलिए सारी बंधु बांधव इसे छोड़ देते हैं। इसी अवस्था में ये वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक, उसी आश्रम में, उसी जंगल में आती है जहां पर ये काली यानी सुमति यानी जो मालती निवास कर रहे हैं, वहीं आती है। दोनों का आपस में संबंध होता है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद में कहा कि मांस आहार मांसासिनौ तदा, मांस का आहार करके जीवन निर्वाह करने लगते हैं। उद्यमार्थे गतौ चैव, और उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा। क्या? तो एक दिन दोनों जीविका के निमित्त यानी आहार के लिए, कुछ उद्यम करने के लिए वहां गए जहां वशिष्ठ जी के आश्रम था, उसके पास में गए, नजदीक में गए। वहां उन लोगों ने क्या देखा कि देवर्षियों का समाज वहां जुटा हुआ है। देखो दोनों इतना पापी हैं, इनकी पाप मैंने गिना दिया। इन दोनों ने एक दिन भोजन के लिए यानी मांस खाने के उद्देश्य से ही, यानी पशु पक्षियों को मारने के ही उद्देश्य से दोनों कहाँ गए? तो वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक गए। तो बस, और उन्होंने क्या देखा कि जहां महर्षियों का, देवर्षियों का समाज जुटा हुआ है, वही देखकर हम लोग उधर चले गए। ऐसा कह रहे हैं। किससे? तो विभांडक मुनि से हम लोगों ने वहां गया। और हम जब वहां गए तो वहां माघ मास का समय चल रहा था, और माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग जो हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करते दिखाई देते हैं, है ना। देखो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है साक्षात भगवान का ही प्रतिबिंब है, भगवान इसी में है। कोई राम जी की पूजा करो या ना करो, परंतु बोला कि सदाख्यानम रामायणम, रामायण का सदैव आख्यान करते रहना चाहिए, है ना। सबको, सबके लिए है ये नहीं किसी को भेद किया। ये हमारे राम तो किसी को भेद किए ही नहीं। राम तो रामो क्या है? रामो जो राम है वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्मवान हैं, धर्म के विग्रह हैं वो राम जी महाराज। तो कह रहे हैं कि वहां पे वशिष्ठ जी के आश्रम में ब्राह्मण लोग इसी माघ महीने में
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बैठ करके पाठ करते दिखाई देते हैं। निराहारौ च विक्रांतौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवाह्ना चैव भक्तितः तत्काल एव पंचचत्व मावयोर भवन मुने। और क्या होता है, और उस समय हम लोग निराहार थे जब ये दोनों पति पत्नी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, उसके नजदीक गए, और उसी समय माघ के महीने में ब्राह्मण लोग जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे थे, कैसा, तो नवाहन पाठ, 9 दिनों का पाठ कर रहे थे। तो कहा कि हम लोग तो निराहार थे, भोजन तो कुछ किया नहीं था, पुरुषार्थ करने में भी समर्थ होकर भी भूखे प्यासे कष्ट पा रहे थे। माने वो चाहते तो मार के खा सकते थे, फिर भी वो भूखे प्यासे ही कष्ट पा रहे थे। और बिना इच्छा के, बोला ना, देखो ना, अनिच्छया गतौ तत्र, पुत्र तो वसिष्ठस्याश्रमं प्रति, बिना इच्छा किए, मन नहीं था जाने का, फिर भी गए। कहाँ, तो वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक। और जाने से वहां क्या देखा, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम कथाम श्रोतुम नवाहना चैव भक्तितः, है ना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे, है ना। जब उन्होंने देखा कि वहां 9 दिनों की कथा हो रही है, तो फिर वो एक दिन सुना तो कुछ समझ में आया, कुछ अच्छी बातें उनको मिली, तो उनका मन हो गया कि अब प्रतिदिन 9 दिन सुनेंगे, है ना। तो 9 दिन वो आकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुन रहे हैं। और सुनने से फल क्या मिला, तो उसी समय दोनों की मृत्यु हो गई। कैसा मृत्यु हुआ, तो बोला पंचत्व मावयोर भवन मुने, पंच तत्व में वो विलीन हो गए। तो क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित शरीरा। ये जो शरीर है पंच तत्व से निर्मित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर पंच तत्व से, यानी धरती पृथ्वी आकाश वायु जल से बना हुआ है, और इसी में फिर इसी में विलीन हो जाना है ना। और यजुर्वेद में कहा भी, शरीरम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर किस लिए बना है, भस्म होने के लिए, ठीक है ना। तो भस्म हो करके पुनः इसी पंच तत्व में ये विलीन हो जाता है। और जो इसमें आत्मा जो बैठी हुई है, जो परमात्मा की प्रिया है, यानी ऐसा बोल सकते परमात्मा का जो अंश है जीवात्मा, पुनः उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है ना। और हमारा सदकर्म होता है तो पुनः फिर जन्म होता है। हमारे यहाँ तो जन्मों की परंपरा है, एक जन्म लेने के बाद भी कई जन्म लेते हैं हम लोग। तो कहा, मृत्यु के समय जिस चीज को चिंतन करोगे आप, वही गति आपको प्रदान करेंगे परमात्मा। और आप मरते समय गलत कर्मों का चिंतन करेंगे, वैसे ही कर्म में आपका जन्म होगा। जैसे जड़ भरत जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, वैसे ही आपकी गति होगी, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्काल पंच तत्व में वो दोनों विलीन हो गए। कर्मणा तेन दुष्टात्मा भगवान मधुसूदन स्वदूतान प्रेषयामास मदाहरण कारणात्। और इसने कर्म से, देखो थोड़े दिन ही सुना ना, डेली पाप करने वाला व्यक्ति इतना पापी, मतलब इस ऐसा पाप का कोई तुलना नहीं है। इतने पापी होने के बाद में भी बोला कि
हमारे उस कर्म से, यानी 9 दिनों तक जो थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुना, उस कर्म से प्रभावित हो करके मधुसूदन, कौन है मधुसूदन? तो श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने हमें लाने के लिए अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? अपने दूत को भेजा भगवान ने, यमों को नहीं भेजा, अपने दूत को भेजा। और क्या? आरोप्य माम विमाने तो जगमुस्ते च परम पदम आवाम समीपमापन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बैठा करके, आरोप्य माहम विमानी, तू विमान में बैठा करके भगवान के परम पद यानी उत्तम धाम को, है ना, ले गए। किसके प्रभाव से? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से, बिना इच्छा, मतलब इच्छा नहीं थी सुनने की, जबरदस्ती, है ना, जैसे आप लोग के साथ घटित हो रहा है वैसे ही भगवान जो है ना घटित हो रहा है ना आप लोग के साथ में, बिना इच्छा भगवान की। तो कह रहे हैं कि वे दोनों के लिए विमान भगवान ने भेजा और विमान में बैठा करके परम पद को यानी उत्तम लोक को, उत्तम धाम को ले गए। हम दोनों देवाधिदेव महादेव के चक्रपाणी के निकट पहुंच गए। चक्रपाणी का मतलब है यहाँ पर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक को चले गए, जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं, है ना। श्री राम का दर्शन सुख अनुभव होता है। भगवान श्री राम कहाँ रहते हैं? उत्तम लोक कौन सा है? तो कहा वही ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में भगवान श्री राम निवास करते हैं। और कहा साक्षात वैकुंठ या साकेत वो नहीं है, क्योंकि वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखो, साकेत में कोई चला जाए मरने के बाद, मृत्यु के बाद वैकुंठ में चला जाए तो पुण्य खत्म होने पर फिर उसकी फिर पुनः जन्म लेना पड़ता है, समझ गए ना। परंतु भगवान श्री राम के धाम जो चला जाता है उसकी पुनः दोबारा जन्म नहीं होती है। इसीलिए बोला कौन से धाम में गए? तो उत्तम धाम में, जहां राम का सुख देखने का सुख प्राप्त होता है। वो परमात्मा के धाम गए जहां से पुनः जन्म और मरण की जो झंझट है, जन्म और मरण का जो चक्र है, वो सब समाप्त हो गया। तो अनिच्छा से श्रवण करने से इतना फल प्राप्त हुआ। तो सोचो, जब इच्छा से इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुना जाए, हैं, और श्रद्धा भक्ति के साथ सुना जाए, 9 दिनों का अनुष्ठान करके सुना जाए, तब कितना फल प्राप्त होगा, है। मांस खाने वाला, मदिरा करने वाला, अनाचार करने वाली दोनों पति पत्नियों ने बिना श्रद्धा का कथा सुन लिया तो इनको भगवान का उत्तम लोक प्राप्त हो रहा है। और आप हम सब मिल करके भगवान का सुंदर चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं, उनके गुण गणों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे लिए भगवान का कौन वो उत्तम लोक तो प्राप्त होगा ही, परंतु फिर पुनः हमारी ये इस धराधाम में उत्पन्न होने वाला जो चक्र है, जन्म मरण का जो चक्र, बोलता जन्मत बड़ा दुख होता है और मरते भी बड़ा दुख होता है। अच्छा, इन दोनों दुखों का दवा क्या है? तो बोला राम नाम है दवा, है ना। जन्म लेते समय तो हमारे को ध्यान रहता है, पहले ही गर्भ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें जल्दी से यहां से निकालो, मैं आपकी खूब भजन करूंगा, है ना। तो उसमें भगवान दया करके आपको बाहर निकालते हैं मां के गर्भ से। अब जब बड़े होते हैं तो भगवान को धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। किस लोभ में? चॉकलेट के लोभ में, साइकिल के लोभ में, पैसा के लोभ में भगवान को आप भूल जाते हैं। आपके पिता माता संस्कारी हैं तो आपको नमस्ते जी पिताजी और भगवान की कुछ कुछ श्लोक सिखा दें तो अच्छा है, नहीं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे जब
आप बड़े होते हैं तो फिर स्त्री मोह में, पुरुष मोह में पड़ जाते हैं, है ना, धन संपत्ति के वैभव के मोह में पड़ जाते हैं, तो उस समय भगवान का भजन नहीं कर पाते। तो कहा कि मृत्यु काल में भी तो दिन पूरा जीवन जो इसने ऐसा ही जीवन बिताया है, तो मृत्यु के समय कष्ट कैसा होता, बोला करोड़ों सर्प के समान डसने का जो दर्द होता है, वो दर्द होता है मृत्यु के समय प्राण जब निकलती है। तो समझ में आ रहा है, डरो डरो शुक्ला डरो, तो उस समय करोड़ों सर्प के समान का डस जैसा दर्द होता है उस समय। तो बताओ उस दर्द की दवा क्या है, तो बोला राम नाम है। तो राम नाम क्या मरते समय दर्द जब पीड़ा होगी तो क्या उस समय राम नाम आएगा, तो नहीं आने वाला है। अभी से ही राम 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 श्रीमन नारायण राम 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 करते रहो, भगवान की भगवती के मंत्रों को जाप करते रहो, तभी उस समय आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। माँ को भजते हो तो माँ को ही भजो, माँ 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 करते रहो मन में। राम को भजते हो तो राम 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 सीताराम 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 करते रहो। कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण 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 करते रहो। शिव को भजते हो तो शिव 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 शिव, और दुर्गा को भजते हो तो जय दुर्गा जय दुर्गा 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 करते रहो। तारा 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 काली 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 त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी बलगामुखी धूमावती जो है, जो जिसको आप मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं उसको भजते रहो, है ना, तभी उस दर्द की दवा है ये। जितने संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान का सदैव चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ यही जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। ये सारा वैभव यहीं का यहीं रह जाने वाला है ना। बस हमारे साथ ना पुत्री जाएगा ना पुत्र जाएगा, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, यही सत्य है। मृत्यु अटल सत्य है, एक एक दिन हम उस मृत्यु के करीब जा रहे हैं, इसलिए डर होना चाहिए कि वो कष्ट कब आ जाए पता नहीं है। इसलिए सदैव भगवान का, श्री राम का नाम का चिंतन करते रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। तो इन्होंने छोटा सा प्रयास किया तो भगवान का उत्तम लोक प्राप्त हुआ। कैसा लोक, जो जन्म मृत्यु के बंधन से परे है, मरण का और जन्म का चक्र छुड़ाने वाला धाम में चले गए। कैसा धाम, तो पुनरावृत्ति नहीं होती जहां से, वहां जाने के बाद कभी भी वो पुनः जन्म नहीं लेता है, भगवान के श्री चरणों में ही विलीन हो जाता है। और कहा कि भगवान की उत्तम धाम में वो पहुंच जाता है। और भुक्तवन्तौ महाभोगान यावत् कालम शृणुस्व मे युगकोटि सहस्राणि युगकोटि शतानि च उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोकमुपागतौ यावत् कालं च तत्रापि स्थित्वैन्द्र पदमागतौ। और वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े, हम दोनों वहां जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे, बता रहे हैं कि सुनिए, कोटि सहस्र, बाप रे बाप, कितने वर्षों तक भोग भोगा, खाली बिना इच्छा का रामायण सुन लिया तो कितने वर्षों तक, बोला युग कोटि सहस्राणी, बाप रे बाप, यानी कोटि सहस्र, कोटि समझते ना, करोड़, सहस्र माने हजार, करोड़ हजार, और कोटि शत युग माने बोला युग कोटि शतानी च, बाप रे, इतने वर्षों तक, इतने हजार करोड़ों वर्षों तक, क्या तो बोला राम के धाम में हम लोगों ने निवास किया, दोनों लोगों ने निवास किया। बिना इच्छा से कथा सुन लिया तो फिर हम लोग ब्रह्मलोक में गए, यानी फिर ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां भी उतने ही समय तक हम दोनों ने निवास किया, जितना समय राम के लोक में निवास किया उतने ही समय
ब्रह्मलोक में भी, यहाँ जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहां भी निवास किया, है ना। यहाँ एक बात है, ब्रह्मलोक अलग है और शिव जी का लोक अलग है। और एक लोक कैसा है, तो बोला ब्रह्म और चक्रपाणी लोक में जो बीच का जो लोक है वही राम जी का धाम है ना। ब्रह्मलोक से नीचे और चक्रपाणी के बीच में जो लोक है वही राम जी का उत्तम धाम है, जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती है। सदैव वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता सब परिवार वहां विराजमान रहते हैं, है ना। तो फिर बोला तत्रापि तावत कालम च भुक्त्वा भोगानमुत्तमान्, तत्रापि तावत कालम च भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्, तत्रापि तावत कालम च भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्, ततः पृथिवीं वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तमा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभांडक मुनि जी महाराज, इंद्रलोक में भी उतने ही समय तक परम उत्तम भोग, क्या कहा कि तत्रापि तावत कालम च भुक्त्वा भोगान नुत्तमान्, ततः पृथिवीं वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तमा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभांडक मुनि जी महाराज, जितना समय हम दोनों ने राम के लोक में निवास किया, कैसे कितना समय निवास किया, तो बोला युग कोटि सहस्राणी अयुग कोटि शतानी च। इतने वर्षों तक हम दोनों ने निवास किया राम के धाम में, उतने ही वर्षों तक ब्रह्मलोक में भी निवास किया और उतने ही वर्षों तक इंद्रलोक में निवास किया। बहुत समय हुआ ना। उतने वर्षों तक निवास करने के बाद उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम दोनों क्रमशः पृथ्वी पर आए हैं। अत्रापि संपद तुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधम मुने। और कह रहे कि हे मुने, यहाँ भी जब हम पृथ्वी पर आए हैं, देखो उन्होंने अनिच्छा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुना तो उन्हें इतनी बड़ी संपदा प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। राम के लोक में जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती, जहाँ सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होते रहता है, वहां उन दोनों ने कोटि युग कोटि सहस्राणी अयुग कोटि शतानी च, मने करोड़ों युगों तक और करोड़ों सव कोटि युग तक उन्होंने वहां पे निवास किया। उसके बाद वहां से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में भी उतने समय तक निवास किया। उसके बाद फिर इंद्रलोक में आए तो भी उतने समय तक ही निवास किया। परंतु उसके बाद जब धरती पे आते हैं तो देखो भगवान की कथा का इतना प्रभाव है कि उन्हें राजा बनाते हैं भगवान, है ना, और उसको रानी बनाते हैं, एकमात्र सम्राट बना करके भेजते हैं। इसका प्रभाव है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा की प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि हम दोनों ने यहाँ पर भी पृथ्वी पे भी जब हम दोनों आ गए तो रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति, कैसा संपत्ति, अत्रापि संपद तुला, है ना, संपद अतुला रामायण प्रसादतः अत्रापि संपद अतुला प्राप्यते। यानी रामायण के प्रसाद के, रामायण के कृपा से हम दोनों को यहां भी पृथ्वी में भी क्या प्राप्त हो रहा है, अतुल संपत्ति प्राप्त हो रही है। किस तरीके से, तो बोला अनिच्छया कृतेनापि, बिना इच्छा से हम लोगों ने रामायण की कथा को सुना था, श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। तब कह रहे हैं नवाहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम
भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। कह रहे हैं कि हे धर्मात्मन, हे विभांडक मुनि जी महाराज, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जरा जन्म मृत्यु का नाश करने वाली है। इसलिए सभी सदगृहस्थों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को श्री राम तो सुने, श्री राम ने भी सुना है इसको। लव कुश ने ये 20 मतलब सर्गों को सुना सुना करके श्री राम जी को भी सुनाया है। यही एक कथा है जिस कथा को स्वयं राम ने भी सुना है, अपने चरित्र को राम ने भी सुना है ना। कृष्ण ने अपने चरित्र को नहीं सुना, पर राम ने अपने चरित्र को सुना है। और राम ने भी सुना है, राम के पीढ़ियों ने भी सुना है, और हम सब ने भी सुन रहे हैं, साथ में श्री कृष्ण ने भी सुना है इसको। तो ये ऐसी कथा है कि सब कोई को सुनना चाहिए। कदाचित अन्य ग्रंथों को सुने या ना सुने, है ना, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जीवन में 9 दिनों तक करना चाहिए, 9 दिनों तक अवश्य इसे सुनना चाहिए। तो कह रहे हैं अनिच्छा से करने पर इतना फल प्राप्त हुआ, परंतु कह रहे हैं कि हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुना जाए तो ये जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली ये पुण्यदायिनी कथा है। अवसेनापि यत्कर्म कृतं तो सुमहत्फलम् ददाति शृणु विप्रेन्द्र रामायण प्रसादतः। हे विप्रवर, हे मुनि, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। देखो, विवश होकर के भी कथा सुन ली जाए तो भी ये महान फल को प्रदान करने वाला है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तब नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, यत् एतत् सर्वं निशम्यासौ विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनन्द्य महीपालं प्रययौ स्वतपोवनम्। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि यह सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक मुनि राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र देवदेवस्य चक्रिणः रामायण कथा चैव कामधेनु पमा स्मृता। और कह रहे हैं कि हे विप्रवरो, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी जो कथा है ये कामधेनु के समान अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। माघे मासे शीते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नववाह्ना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। और कह रहे हैं श्री नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों से कि हे सनकादि ऋषियों, माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की नवाहन कथा जो सुनता है वह संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। य इदं पुण्यमाख्यानं सर्व पाप प्रणाशनं वाचयेत् शृणुयाद्वापि राम भक्तश्च जायते। ये जो पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है, जो इसे वाचता है अथवा सुनता है
वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, जद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांत शांत शांति।